सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 19 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु एक महत्वपूर्ण सवाल हम सभी के सम्मुख रखता है और हम सबों को बुलाता है कि हम इस सवाल पर मनन चिंतन करें, गंभीरता से, गहराई से इस 40 से इस अवधि में इस सवाल को लेके मनन चिंतन करें और इस वचन के अनुसार जो सुधार लाना है, परिवर्तन लाना है, उस परिवर्तन लाने की कृपा मांगते हुए प्रयास करें निरंतर। और वो सवाल है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार हासिल कर ले, सारे संसार के सारे सुख ऐश आराम अपनाएं, लेकिन अपना आत्मा ही गंवा दें, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ? ये सवाल है हमारे सम्मुख। और इस सवाल को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने हम सबों को बचाने के लिए क्या कुछ किया है। इस बात को प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखता है। प्रभु अपने दुख भोग, प्राण पीड़ा, अपनी मृत्यु, सूली पर अपनी तड़प तड़प के मृत्यु, इसके बारे में प्रभु बताता है। और ये प्रभु ने क्यों किया? ताकि हम सबों की आत्मा बच जाए, हम सभी बच जाएं, इस दुनिया में, इस संसार में सांसारिकता के पीछे बर्बाद ना हो, नष्ट ना हो, बल्कि इस दुनिया के जीवन के बाद हम सभी स्वर्गीय सुख प्राप्त करने वाले बन सकें। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना आत्मा त्यागते हुए, अपना प्राण त्यागते हुए हम सबों के लिए सूली पर बलि बन गए, जिससे कि हम सभी उस सूली पर बलि बने हुए उस यीशु को देखें, उसने हमारे लिए क्या किया, इस बात को समझें और हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित का फल, जो कि मुक्ति है, प्राप्त करने के लिए सच्चा पश्चाताप करें। इसलिए प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है। इसलिए प्रभु का वचन आज हम सबों के सम्मुख इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु अपने दुख भोग की, पास्का रहस्य की भविष्यवाणी करते हैं कि नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना, ये सारी बातें प्रभु इसलिए बताते हैं कि दुख, प्रभु के दुख उठाने से, कष्ट उठाने से, दुख भोग के वजह से ही हम सबों को पाप की दास्ता से छुटकारा मिला। और क्रूस उठाना, क्रूस या किसी प्रकार से दुख उठाना जिंदगी का अंतिम क्षण नहीं है, बल्कि उसके द्वारा ही हम आनंद पाते हैं, स्वर्ग पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, उद्धार पाते हैं। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। उनका पुनरुत्थान हमें सिखाता है, दुख भोग ही अंत नहीं है, बल्कि पुनरुत्थान अनंत जीवन। यह है हम सबों के लिए मिलने वाला एक विशिष्ट सौभाग्य और आशीष। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण करता है उनका अनुसरण करने के लिए। यानी कि उनका अनुसरण करने का तात्पर्य यह है, क्रूस उठाते हुए, आत्मत्याग करते हुए प्रतिदिन प्रभु का अनुसरण करने के लिए। प्रभु का अनुसरण करने के लिए ज़रूरी है उस प्रभु को जानना। जब हम प्रभु को जानेंगे, जितना
बेहतरीन तरीके से जानेंगे, उतना बेहतरीन हमारा अनुसरण होगा। बड़े विनम्रता से, एक दूसरे से प्यार करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए प्रभु का जीवन ग्रहण करना। प्रभु का अनुसरण करने का तात्पर्य प्रभु का जीवन हम ग्रहण कर पाएंगे। और प्रभु कहता है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यानी कि खुली आज़ादी के साथ प्रभु ने हमें बुलाया है प्रभु का अनुसरण करने के लिए। और प्रभु कहता है, अगर मैं फैसला करता हूँ प्रभु का अनुसरण करना हो तो 2 शर्तें मेरे सामने रखी हैं। पहला शर्त है आत्मत्याग। आत्मत्याग यानी कि मुझे अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने अरमान सब प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रभु की जो इच्छा है उसको अपनाते, उस जीवन को सत्य का, प्यार का, मोहब्बत का, शांति का, क्षमा का, न्याय का जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और आगे प्रभु कहता है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के प्रभु का अनुसरण करने के लिए। प्रतिदिन की कठिनाइयाँ, प्रतिदिन की चुनौतियाँ, प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का जो विरोध का सामना हमें करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं। ये सारे कष्टों को सहर्ष आनंद के साथ उठाते हुए प्रभु के उस दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए पवित्रता के जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। यानी कि प्रभु ने हम सबों को बुलाया उसका अनुसरण करने के लिए, वॉक इन जीसस वे, यीशु के मार्ग पर चलने के लिए, विद ह्यूमिलिटी, विद लव एंड विद फॉरगिवनेस। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं इस 40 के अवधि में हम सबों के लिए, हमारे जीवन में धारण करने के लिए, एक दूसरे से प्यार करते हुए, मोहब्बत करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे के प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे के साथ देते हुए हमें प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, यदि मनुष्य सारे संसार को अपना ले, हासिल कर ले, अपने मुट्ठी में कर ले, लेकिन अपनी आत्मा गवा दे तो मनुष्य को इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। बहुत ही गहरी बात प्रभु आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखता है। यानी कि हम सबों के लिए अपनी आत्मा बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, इस दुनिया में रहते हुए 40 की इस अवधि में विशेष प्रयास करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु के वचनों की गहराई पर जाएं, प्रभु के बुलावा समझें, उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताएं, पापों से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें। जो कुछ भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ है उसको हम हमारे जीवन से त्यागें और प्रभु के लिए जो प्रिय है, प्रभु को जो पसंद है, उस बातों को, आदतों को, कार्यों को करते हुए प्रभु के अनुग्रह में बढ़ें, प्रभु के प्यार में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, पवित्रता में बढ़ें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रही और हम सभी इस अनुग्रहकालीन समय में प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।